जिन पर कृपा करहि पुरारी, 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 सोना पाव मुनि भगत हमारे, सोना पाव मुनि भगत हमारी। जिन पर त्रिपुरारी शिव जी कृपा नहीं कर सकते या उनको आप नहीं बना सकते, तो ये समझ लो कि हमारी भक्ति भी तुमको नहीं मिल सकती। इस कारण घर में क्या करना है, शिव जी को भी उतने पूजना है, प्रार्थना करना है और राम जी की भी शरण उतने ही लेने हैं। बोले वृंदावन हरे लाल के। अब देखिए यह बात जो हम बता रहे हैं, ऐसा ना समझना कि मैं ब्राह्मण हूँ इस कारण बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ब्राह्मणों के लिए बता रहे हैं, नहीं, यह तो उपदेश है। देखो हमको तो 24 घंटा या रोज तो तुमसे मिलना नहीं है, तुम आदर दो तो ना दो तो 7 दिन काट के कभी मिल गए तो ठीक है, बोलिए तो ठीक है, नहीं बोलिए तो ठीक है, तो मेरे लिए नहीं, किसी भी ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण से पैर कभी नहीं बढ़ाना चाहिए, कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। इस कारण कि यदि ब्राह्मण की एक बार मुंह से कुछ हाय बदुआ या कुछ भी बोल दिया तो ये ना समझो कि हमारी तो बात दूसरी है कि हम चलिए ठीक है, हम भागवताचार्य हैं, भागवत कर रहे हैं, तो हमको न बोलेंगे। किसी भी मतलब ब्राह्मण के यहाँ की संतान को भी न बोलेंगे। इस कारण यह सत्य प्रारब्ध से होता है। ब्राह्मणों सुमुखमासी राज्यम बाहुराजन्याकृता। अब हम ब्राह्मणों को इस प्रकार बोलने का अर्थ भी और कारण भी बताते हैं कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। इस कारण ब्राह्मण पैठ पाताल छलो वाले, ब्राह्मण पैठ पताल छलो भले 60,000 गुजारो, ब्राह्मण सुख समुद्र लियो, ब्राह्मण ही है यदुवंश उजारो, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो। ये बताओ भगवान कौन है? भगवान सर्वात्मा अंतर्यामी है। इसके बाद भी एक ब्राह्मण ने यदुवंश का नाश कर दिया, भगवान से सीधे युद्ध ढाल लिया और उसकी कल्पना मात्र से भगवान के पूरे वंश का भी विनाश कर दिया। जैसे ब्राह्मण पैठ पताल छलो वाली, ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान नारायण कहाँ पहुंचे? राजा बलि के पास, और उसको छल बल करके उसको नष्ट कर दिया, लूट लिया। ब्राह्मण से पैर बढ़ाया, यज्ञ करने लगा उनकी बिना आज्ञा से, तो भगवान ने उसको तुरंत ही मिट्टी में मिला दिया, 3 पग भूमि लेकर। बोले वृंदावन हरे लाल की। राजा सगर की कथा सुनाई थी। 60,000 पुत्र कपिल के रूप में, ब्राह्मण कपिल के रूप में भगवान वहां बैठे। 60,000 पुत्र घोड़ा दौड़ते हुए उस स्थान पर गए, और उस स्थान पर जब देखा कि घोड़ा यहीं बंधा है, तो अनाचार दुराचार कृत भाषा का प्रयोग किया, और कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। ब्राह्मण सुख समुद्र लियो। ब्राह्मण जिनको कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि एक बार कुंभज ऋषि पाए, कुंभज ऋषि की कथा सुनाए थे। कुंभज ब्राह्मण समुद्र ने थोड़ी सी मर्यादा और दैत्य को छुपाने का प्रयास किया था, तो अंजलि में भरकर सारे समुद्रों को नष्ट कर दिया। 7 समुद्र पी गए थे। बोले वृंदावन हरि लाल की। ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो। यदुवंश है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का।
यह भी ब्राह्मण के कारण ही नष्ट हुआ था। ऐसी बात है कि इनका पुत्र भगवान कन्हैया का जामवती पुत्र श्याम और उनके बाला, इनका वंश भी बहुत बड़ा था। इनका वंश मालूम कितना बड़ा था? इनके 116,108 रानियां थी। 16,108 रानियों के 10-10 संतान, मतलब 10-10 बेटे थे और एक बेटी थी। तो अब उनके नाती पंथी संधि कितना बड़ा, मतलब पूरा भारत आधा विश्व तो इन्हीं ने खेल लिया। अब जब उत्पाती हो गए तो भगवान श्री कृष्ण की माया थी। श्याम अपने पेट में कढ़ाई बांधा और पहुंच गया ब्राह्मण रूपी दुर्वासा महाराज के सामने। महाराज दो बालक खेल रहे थे, एक को बना लिया पत्नी और एक बन गए पति। महाराज बताइए मेरी इस स्त्री को क्या होगा गर्भ से? भगवान दुर्वासा एक बार अनसुनी कर दिए, दूसरी बार और तीसरी बार मैं लिए जल बोले, क्योंकि उनको पता था यह उपवास कर रहे हैं लड़के। लिए अंजलि में जल और बोले इससे जो भी होगा तुम्हारे कुल का विनाश होगा। अब कढ़ाई बांधे थे। जब यह जाकर घर में चर्चा हुई महल में जाकर, तो जो बड़े व्रत जन थे उन्होंने कहा कढ़ाई को घिसकर नष्ट कर दो और जो इतनी सी कील बची उसको भी समुद्र में फेंकवा दिए। अब जो फैन उठा, घिसने से जो फैन उठा उससे वो घास होती है बहुत पैनी टाइप की, वो उसने जन्म ले लिया। और वो जो कील थी जो समुद्र में फेंकी गई थी वो एक मछली ने निकाल लिया। फिर मछली एक मछुआरा पकड़ के ले गया। मछुआरा से एक पहेलिया उस मछली को खरीद कर अपने भोजन के लिए ले गया। जब उसको काटता है तो वह कील पाता है। उस कील को उसने अपनी बाण की नोक पर लगा ली कि अच्छा काम करेगी। और भगवान कन्हैया कदम के उसमें बैठे थे तो उसने उसी नोक से बाण चलाया तो इनके कदम में लग गया था। इस प्रकार और इनकी जो संतान थी उत्पाती संतान है, तो वह मदिरा पान करके जल में स्नान करने गए। एक दूसरे को ऊपर जल छिड़कने लगे, जल का को धकेलने लगे। इस प्रकार एक दूसरे से वो पैने जो घास थी लहूलुहान होने लगे और वहीं पर लड़ मरे हो गए दुकुल का। तो इस कारण ब्राह्मण से नहीं बढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण हरि की लाते हानो, ब्राह्मण ही इतना तेजस्वी था कि ब्राह्मण रूपी भृगु महाराज पहुंच गए कहाँ? नारायण के वैकुंठ लोक। नारायण अपने लक्ष्मी मैया के साथ लेते हुए चरण दबा रहे थे। लक्ष्मी मैया, भृगु महाराज ने देखा कि विष्णु मेरे आने पर उठा नहीं, आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, सीधे पहुंच गए उनके आसन पर और अपनी लात उठाई और भगवान नारायण की छाती पर मार दी। तो भगवान नारायण उठ के उनके पैरों को सहलाने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हे विप्रदेव, मेरी तो छाती वज्र की है और आपके तो कोमल पैर हैं, इस कारण आपने इतना कष्ट क्यों किया? और उनके चरण दबाने बोलो हरे लाल की। ब्राह्मण क्षत्रिय को दल मारो। परशुराम कौन थे? ब्राह्मण। 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। पंच था, वो अलग अलग क्षत्रिय थे। इस प्रकार ब्राह्मण से कोई बैर करो मत, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। इस कारण बैर, देखो शांति से रहने में भी तो जिंदगी कट जाती है,
किसी से लड़ाई झगड़ा करने में भी जिंदगी कटती है, समय तो कट ही रहा है। तो यदि प्रेम से करे कटे तो उससे अच्छी बात क्या है। और देखो ब्राह्मण या है वो, यह ब्राह्मण की बात है। यदि हम व्याख्या करें तो गौ की भी अलग बात है, इसी प्रकार से गाय की भी अलग व्याख्या है, कन्या की भी अलग व्याख्या है। और निर्मल, गरीब, निर्धन, तुलसी, मतलब थोड़ी सी भाषा में हम आपसे कहें, तुलसी हाय गरीब की कबहु न फल जाए। तो सबसे बड़ा गरीब कौन है? गऊ, कन्या और निर्धन। इनसे बड़ा गरीब और कोई नहीं है। तो इनसे बैर न बढ़ाओ, इनका साथ दो। तो एक उपकार उनके साथ करोगे, कन्हैया तुम्हारे साथ तुम्हारी रास्ता देखो। आप कहो कि ठीक है मुझे यहाँ कष्ट ना हो, मुझे यहाँ पीड़ा तो होगी, कष्ट तो होगा। तुमने किसी को पूर्व जन्म में तलवार भोंकी थी, अब कहो कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे तो उतना भाव तो तुमको भी होगा, चाहे कोई लाख जतन उपाय करे, चतुराई करे तो भी होगा। हाँ, लेकिन यदि हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो भगवान का यदि हमारे ऊपर अनुग्रह हो जाता है तो जितना दर्द होना था उतना दर्द ना होगा, उतनी पीड़ा ना होगी, हो जाएगी, लेकिन पता भी नहीं चलेगा और होके निकल जाएगी। बोले हरे लाल की। कहने का मतलब पीड़ा तो देगा भगवान, दंड तो मिलेगा, लेकिन पीड़ा सहने की शक्ति उसके पहले तुमको दे देगा। किसी के प्राण निकलते हैं यदि भोजन न मिले, निकलते हैं। एक ही दिन ना खाए ना तो प्राण जाने की नौबत आ जाती है। और किसी के ऐसे प्राण कि जितना मिल गया उसी में उसका शरीर वैसा ही चल रहा, बहुत से ज्यादा चलेंगे, जुग 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 जितना खा रहा है। सुदामा ऐसे ही थे। बोले वृंदावन हरे लाल की। अब हम श्री भागवत जी के उस पावन चरित्र में पहुंचते हैं जहाँ पर मनुष्य, देवता, किन्नर